सिंदूर देना है तो मैं मोदी जी अपनी पत्नी का क्यों नहीं सिंदूर भेजते? जो 56 साल से महिला इंतजार करी उसको सिंदूर देना। आपके घर सिंदूर पहुंचा था कि नहीं पहुंचा? मेरे घर सिंदूर आता तो होक देते हम। जनता से पूछ लीजिए कौन मोदी, मैं मोदी जी को भी नहीं जानती। आप नहीं जानती हैं? जिस तरह उनका कारनामा है मैं कोई मोदी जी को नहीं जानती। जिम्मेदार है। डोनाल्ड ट्रंप इनके मित्र हो गया। मोदी जी के मित्र होंगे, हम भारतवासियों के मित्र नहीं हैं। राशन ही बंद कर देना चाहिए था, रोजगार देना चाहिए था, महिलाओं को स्वरोजगार देना चाहिए था। राशन की बात क्यों करते हैं आप? अभी तो माई बहन योजना का लालच दे रही है। माई बहन योजना का लालच नहीं दे रही है, महिलाओं को सशक्त करने का योजना है। कौन कहते हैं कि महिलाओं को लालच दे रहे हैं? 56 इंच की सीने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी जैसे दिल की जरूरत है। नमस्कार, हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कशिश यादव जी, जो आज मिलन समारोह है प्रदेश कार्यालय आए हुए हैं। जानकारी लेंगे कि आखिर किस कारण जो है यह मिलन समारोह कर रही हैं। क्या मैम, क्या मिला है आपको? क्या मिला है? हाँ। कांग्रेस पार्टी का भरोसा मिला है। अच्छा। और वो जनता, सारी जनताओं को मिला है। आज देश की जनता जान गई है सच्चा कौन है, जुमलेबाज कौन है, साहसी कौन है, कायर कौन है। अच्छा। तो आज मोदी से मोह भंग हो चुका है और राहुल गांधी जी की तरफ जो देश की जनता का भरोसा बढ़ गया है, बढ़ रहा है और निरंतर बढ़ रहा है। आज सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि देश का लगभग हर युवा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि देश के हर जनता को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, तो हमारा देश, हमारा भारत नहीं बचेगा। देश के युवाओं का कहना है, देश के नेताओं को कहना है कि पुलवामा से लेकर के सिंदूर तक पहुंच चुका है भारत। अब क्या चाहिए? अब तो मोदी जी से प्यार हो चुका है। मोदी से प्यार नहीं हो चुका है, मोदी जी से मोह भंग हो चुका है। कौन कहता है कि प्यार हो चुका है? मोदी जी से मोह भंग हो चुका है। आज की जनता, तमाम जनता राहुल गांधी से जिससे मोहब्बत करती है, उनके मिशन को आगे बढ़ा रही है, जिसमें महिला उत्थान, जातीय जनगणना की बात की गई है। अरे किसी से मैं पूछा गया था नरेंद्र मोदी जी से, तो राहुल गांधी को जानते हैं? तो बोले कौन राहुल? तो वो बोले कि आपके वाला राहुल। आज जनता से पूछ लीजिए कौन मोदी, मैं मोदी जी को भी नहीं जानती। आप नहीं जानती हैं? जिस तरह उनका कारनामा है मैं कोई मोदी जी को नहीं जानती। हाँ, अगर वो काम हमारे देश के लिए करते तो उनको जानती, लेकिन वो कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं। हमारे देश को पीछे कर रहे हैं हर जगह से। जो उनका एजेंडा था, जो वो जितने हमारे विदेशी देश है, वो सब हमसे पीछा छोड़ रही है। अच्छा। तो किसका इसका कौन जिम्मेदार है? डोनाल्ड ट्रंप इनके मित्र हो गया। मोदी जी के मित्र होंगे, हम भारतवासियों के मित्र नहीं हैं। बड़ा प्रेम से अमेरिका से भारतीयों के यहाँ देश में बुलवाए हो। नहीं, आज एकदम सम्मान के साथ बिल्कुल नहीं है। आज जो भी अमेरिका से लोग आ रहे हैं, वो हथकड़ी में बंद के आ रहे हैं, कोई सम्मान के साथ नहीं आ रहे। अभी आपने देखा होगा कि एक छात्र जिसको जमीन पे लिटाया गया था, उसमें सम्मान कहाँ झलकता है बताइए? उसमें तो शोषण झलकता है। मोदी जी को सम्मान तो वही झलकता है, उनके कार्यकर्ता को वही ये झलकता है। मोदी जी का बात होगा। हम लोग राहुल गांधी जी के साथ जुड़े हैं, तो हम लोग प्यार की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते हम। तो किस मैंने ये जो चुनाव जो है आप लोग लड़ने वाले हैं, तो क्या इसमें मुद्दा बिहार में जिस तरीके से रोजगार, पलायन रोको यात्रा और शिक्षा पे होगा, या आप भी जाति धर्म से उठकर ही बात करेंगे? नहीं, देखिए, हमारा जो कांग्रेस है वो सभी प्रकार के भेदभाव को खारिज करते हुए न्याय और समानता का प्रतीक है। जो कि आप देखते होंगे कि हमारे जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी दलित समाज के हैं। तो ये प्रमाण है कि हमारे क्या कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल निष्पक्षता के साथ हम लोग पार्टी में सबका स्वागत करते हैं। एक आदमी पे 5-5 केजी राशन मोदी जी बंटवा रहे हैं, बड़ा प्यार से बोल रहे हैं कि हमने राशन दे रहे हैं, लोगों को खाने के लिए राशन घर घर पहुँचा। 5 केजी में क्या होता है? बिहार से गरीबी को हटाना था तो आपको राशन ही बंद कर देना चाहिए था, रोजगार देना चाहिए था, महिलाओं को स्वरोजगार देना चाहिए था। राशन की बात क्यों करते हैं आप? अभी तो माई बहन योजना का लालच दे रही है। माई बहन योजना का लालच नहीं दे रही है, महिलाओं को सशक्त करने का योजना है। कौन कहते हैं कि महिलाओं को लालच दे रहे हैं? अभी जहाँ कांग्रेस की सरकार है 5 जगह, वहाँ देखिए महिलाएं इससे लाभ उठा रही। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अगर महिलाओं के हाथ में पैसा आता है, ठीक है, तो ना वो जुआ खेलती है, ना शराब पीती है और ना सिनेमा देखती है। वो उस पैसे का यूज अपने परिवार के बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए करती हैं। वो अगर उनके घर में दाल रोटी है तो सब्जी की व्यवस्था कैसे, वो इसका व्यवस्था करती हैं। अपने परिवार के बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करती हैं। दिल्ली में उन्होंने जाके वादा किया था कि यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों की सुविधाएं तो वो लोग देने जा रहे हैं। अब कौन देने जा रहे हैं? भाजपा सरकार देने जा रही है दिल्ली में। भाजपा सरकार कब से है बताइए?
देश में तो कब से 11-17 साल से क्यों नहीं दे रही है? भाजपा की सरकार में सब कुछ महंगा है ना। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर 500 से भी कम था, फिर 500, अब देखिए 1000 के ऊपर सिलेंडर है। तो आप कैसे कह सकते कि मोदी जी कम करेंगे जो 11 साल में 17 साल में नहीं कर पाए? वादा देकर दिल्ली में तो 70 में आ नहीं, गए। देखिए वादा करने के लिए, वादा निभाने के लिए 56 इंच की सीने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी जैसे दिल की जरूरत है। और ये जनता जान गई है कि कौन वादा पूरा कर सकता है, कौन वादा नहीं पूरा कर सकता है। तो मोदी जी अब आपका बंद कीजिए लोगों को मूर्ख बनाना, अब नहीं चलेगा आपका कोई बहाना, अब की बार नहीं चलेगी बिहार में डबल इंजन की खटारा सरकार। मेरा ये स्ट्रांगली मैसेज है। आपके घर सिंदूर पहुंचा था कि नहीं पहुंचा? मेरे घर सिंदूर आता तो होक देते हम। हाँ, और यहाँ बिहार की महिलाएं भी कि सिंदूर देना है तो मैं मोदी जी अपनी पत्नी का क्यों नहीं सिंदूर भेजते? जो 56 साल से महिला इंतजार करी उसको सिंदूर देना। मोदी जी क्या निभाएंगे जो सिंदूर दे के किसी को ऐसे लाचार स्थिति में छोड़ देते हैं? तो ये महिलाएं को भ्रमित ना करें। जिस दिन मोदी जी हमारे घर में या बिहार की महिलाओं को सिंदूर देंगे ना, उस दिन उनके चेहरे पे कालिक पोतने के लिए हम बिहार की महिलाएं बिल्कुल तैयार है। अरे देश विदेश में नाम किए हैं, देशों में डंका बज रहा है। कोई डंका, ये बस व्हाट्सएप पे डंका बज रहा है। मोदी जी का जो डंका है सिर्फ व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे बजता है, बाकी हर जगह तो लाठी बरस रहा है। इस बार चुनाव जो है किस मुद्दा पर लड़ने जा रही है? इस बार देखिए, इस बार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो भटकाव की राजनीति नहीं करेगी, भटकाव के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, हिंदू मुसलमान के भी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बार कांग्रेस रोजगार के लिए चुनाव लड़ेगी, महिला सम्मान के लिए चुनाव लड़ेगी, अपने कल कारखानों के लिए चुनाव लड़ेगी, बिहार से पलायन को रोकने के लिए चुनाव लड़ेगी, अपने किसानों के लिए, अपने मजदूरों के लिए चुनाव लड़ेगी। और बहुत स्ट्रांगली हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और परिणाम बहुत बेहतर आएंगे, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और ये इस बार जो परिणाम है वो यहाँ दिखा देगा। तो ये थी कशिश यादव, जिनका नाम आपने सुना, और इन्होंने दहाड़ भी दिया आज सोशल मीडिया पे। इन्होंने बता दिया कि मोदी और राहुल में क्या अंतर है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।